गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सचिन ठाकुर है और आज मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में नेटवर्क एंड डेटा पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है नेटवर्क एंड डेटा। नाम से पता लगता है नेटवर्क और डेटा, इसमें दो चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क मतलब कनेक्शन, दो चीज़ों को कनेक्ट करने को नेटवर्क कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है तो वो एक नेटवर्क है। अगर एक शहर दूसरे शहर से रोड से कनेक्ट है तो वो एक नेटवर्क है ना, रोड नेटवर्क। अगर एक शहर दूसरे शहर से कनेक्ट है रेल के थ्रू तो वो रेल नेटवर्क से कनेक्ट है। ऐसे ही अगर मेट्रो से कनेक्ट है तो मेट्रो नेटवर्क से कनेक्ट है। ठीक है। तो नेटवर्क का सिंपली मतलब क्या होता है। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, यानी बहुत सारे कंप्यूटर का एक ग्रुप जो कि आपस में कनेक्ट हैं। अब ये कनेक्ट क्यों है ना। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं रोड नेटवर्क का, है ना। जैसे कि बहुत सारी सिटीज़ हैं, वो सारी सिटीज़ रोड से कनेक्ट हैं। वो कनेक्ट क्यों है? क्योंकि हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है, इसलिए हम रोड से कनेक्ट हैं, है ना। हम हमें अपने प्रोडक्ट्स को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना होता है। हमें खुद को एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है। जो रॉ मटेरियल्स हैं या बिजनेस पर्पज से हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है। तो दो सिटीज़ कनेक्ट होती है क्योंकि उन दोनों के बीच में व्यापार होता है ना, लेन देन होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। वैसे ही दो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं क्योंकि उन कंप्यूटर के बीच में क्या होगा, हाँ, लेन देन होगा किसी का डेटा का, है ना। दो कंप्यूटर कनेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उन कंप्यूटर में कम्युनिकेशन होता है। एक फाइल्स को शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। और फाइल्स क्या होता है? डेटा होता है। फाइल के अंदर डेटा होता है। तो नेटवर्क का मतलब दो कंप्यूटर को या दो से या फिर एक कंप्यूटर के ग्रुप को कनेक्ट करना। और क्यों करेंगे कनेक्ट? ताकि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर के जो नेटवर्क है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। उसमें कुछ प्रिंटर कनेक्ट होते हैं ताकि हम प्रिंट कर सकें, ठीक है, कुछ फाइल्स कर सकते हैं। और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? हम डेटा के थ्रू करते हैं। तो एक टिपिकल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ यूजर वर्किंग एट वर्क स्टेशन, ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट, रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर फाइल स्टोर। मतलब नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना कंप्यूटर चलाते हैं और वो सारे कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं। वो होता है मेन कंप्यूटर। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ने से पहले देखते हैं एडवांटेज ऑफ रेल नेटवर्क, सॉरी, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में इट अलाउ फाइल शेयरिंग एंड रिमोट फाइल एक्सेस। अ पर्सन सिटिंग एट वन वर्क स्टेशन ऑफ अ होम नेटवर्क कैन इजीली शेयर द फाइल अवेलेबल एट द अदर वर्क स्टेशन। यानी अगर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं तो अगर आपने एक कंप्यूटर पे कोई फाइल सेव किया है तो आप दूसरे कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर सकते हो। इसको बोलते हैं रिमोट फाइल एक्सेस, है ना। आपने इस कंप्यूटर पे फाइल बनाया है और आप उस कंप्यूटर से भी दूसरे कंप्यूटर से भी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। देखो, इससे फाइल शेयरिंग भी हो गई ना। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करती है तो वो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से। यानी इस कंप्यूटर पर जो काम हो रहा होता है वो दूसरे कंप्यूटर पर भी शो होता है क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं, है ना। अगर पहला काम करेगा तभी अगला काम दूसरा करेगा, इसलिए हमें फाइल की शेयर करने की ज़रूरत होती है। तो एडवांटेज क्या है? फाइल शेयरिंग बहुत ईजी हो जाती है। मान लो अगर नेटवर्क नहीं होता तो हम कैसे फाइल शेयर करते? हम पहले पेन ड्राइव लगाते कंप्यूटर में, वहाँ से कॉपी करके पेन ड्राइव में पेस्ट करते, पेन ड्राइव को फिर निकालते, फिर दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगाते और वहाँ पे फिर कॉपी करके पेस्ट करते। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फाइल शेयरिंग। तो नेटवर्क फाइल शेयरिंग को ईजी बनाता है। ठीक है। उसके बाद है रिसोर्सेज शेयरिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग, जैसे कि प्रिंटर है। अब पूरे ऑफिस में एक प्रिंटर है, उसको सारे कंप्यूटर मिलके एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं अपने कंप्यूटर से कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली प्रिंट का कमांड दूंगा और वो प्रिंटर जो मेरे कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्ट है वो प्रिंट आउट निकल जाएगा उस प्रिंटर से। तो एक पूरे ग्रुप यानी एक पूरा टीम एक ही प्रिंटर से कनेक्ट हो सकता है। तो रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, एक प्रिंटर को सब शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। उसके बाद है द सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन मेन कंप्यूटर।
दैट कैन बी शेयर्ड बाई कनेक्टेड कंप्यूटर, इट कैन बी मैनेज ओनली थ्रू मेन कंप्यूटर। यानी मैंने बताया नेटवर्क में एक क्या होता है, मेन कंप्यूटर होता है। यानी अगर किसी एक कंप्यूटर पे हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर पे भी चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें दो अलग अलग एक कंप्यूटर पे हमने इंस्टॉल किया, दूसरे कंप्यूटर पे आसानी से चला सकते हैं सॉफ्टवेयर को, तो हमें दो अलग अलग जगह पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन और मोडेम कैन बी कनेक्टेड टू मेन कंप्यूटर एंड शेयर बाय द कनेक्टेड और लिंक्ड। प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन ये सब मॉडेम से कनेक्ट हो सकते हैं और मेन कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि हम जो पूरी टीम है, जो पूरा एक ग्रुप है नेटवर्क से कनेक्ट है जिस कंप्यूटर का, वो शेयर कर सकें प्रिंटर वगैरह को और स्कैनर को। इट रिड्यूस कैन ड्यू टू शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर ऑन मैनी कंप्यूटर। अब मान लो एक किसी प्रोजेक्ट पे 5 लोग काम कर रहे हैं और उनको फोटोशॉप की ज़रूरत है। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, तो एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे वो, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा हमें, सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, मुझे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और क्योंकि 5 लोगों की टीम है तो सबके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो हमें 5 बार सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। इससे हमारा क्या होएगा, 5 गुना पैसा बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, उन सबको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं और एक ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और सब चलाते हैं। इससे क्या होगा, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, इसके मतलब जो हमारा एक्सपेंस है वो घट जाएगा, ठीक है। यानी हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, एक महंगे सॉफ्टवेयर को सभी मिलके चला सकते हैं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंडिंग रिसीविंग फाइल और सेव द टाइम। अगेन मैंने वही बात किया, स्पीड इंक्रीज हो जाती है फाइल सेंड करने की और रिसीव करने की, क्योंकि हम एक मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं होता तो हम क्या करते, हम पेन ड्राइव लगाते, पेन ड्राइव से हम फाइल को कॉपी करते पेन ड्राइव में, फिर पेन ड्राइव से कनेक्ट करते दूसरे कंप्यूटर को और दूसरे कंप्यूटर में हम फिर पेन ड्राइव से पेस्ट कर लेते, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता। तो नेटवर्किंग क्या करता है, टाइम को घटा देता है ना, जल्दी जल्दी से फाइल शेयर कर पाते हैं हम। इंपॉर्टेंट डेटा और फाइल कैन बी सिक्योर्ड बाय यूजिंग पासवर्ड। जब भी नेटवर्क यूज़ करते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क में बहुत सारी टीम है तो आपका फाइल सब एक्सेस कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड लगा के उसको लॉक कर सकते हैं। अब है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें, केबल, केबल क्या होता है, तार, ठीक है, आप केबल जानते ही हैं। केबल आर द मीडियम ऑफ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। यानी हम केबल से कनेक्ट कर सकते हैं दो कंप्यूटर को। जो नेटवर्किंग में केबल यूज होता है वो है ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है, ठीक है। फोटो दिखाऊं तो ये देखो, ये सब ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल हैं। इसमें क्या होते हैं, दो केबल होते हैं वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं और इनका एक पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो पेयर है ये और ये ट्विस्टेड है, ये पेयर है, ट्विस्टेड है, ये पेयर है, ये ट्विस्टेड है, ये पेयर है, ये ट्विस्टेड है। ये इसको भी देख लो, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल आर पेयर्ड वायर फॉर फॉर्मिंग अ सर्किट दैट कैन ट्रांसमिट डेटा। और हाँ क्या करते हैं, केबल डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं केबल, है ना। इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड बिटवीन कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्टेड होते हैं। दिस केबल्स आर सिंपल टू इंस्टॉल एंड लो कॉस्ट। यानी ये बहुत ही सिंपल होता है इन केबल से नेटवर्किंग करना, यानी इनको इंस्टॉल करना, इनको इस चीज़ से नेटवर्क को बनाना बहुत ही कम पैसे लगते हैं इसमें बनाने में और बहुत ही ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, कम खर्चे में बढ़िया सा नेटवर्क बन जाता है। अ ट्विस्टेड केबल इज सिमिलर टू टेलीफोन केबल, इट सपोर्ट ओनली अ लोअर बैंडविड्थ। अब इट सपोर्ट्स ओनली अ लोअर बैंडविड्थ, लोअर बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है। बैंडविड्थ मतलब एक टाइम पे कितने सिग्नल भेज सकता है, यानी एक टाइम पे कितने फाइल शेयर हो सकते हैं। तो इसमें लिखा है इट सपोर्ट्स ओनली अ लोअर बैंडविड्थ, लोअर बैंडविड्थ मतलब बहुत ही कम फाइल, एक मतलब इसकी स्पीड कम होती है, एक टाइम पे बहुत ही कम फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, ठीक है। यानी लोअर बैंडविड्थ होता है बहुत ही कम लिमिटेड फाइल्स शेयर कर सकते हैं हम ट्विस्टेड केबल से।
दिस केबल आर यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, यानी बहुत ही पास कंप्यूटर, यानी किसी एक ऑफिस में है ना बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना हो तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल आर ऑफ टू टाइप्स, अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर यूटीपी केबल एंड शील्डेड ट्विस्टेड। शील्डेड ट्विस्टेड मतलब देखो इसके ऊपर ये परत लगी है, ये शील्डेड है, अगर ये नहीं होता तो उसको बोलते अनशील्डेड। ठीक है, जैसे जैसे कि ये है, इसके ऊपर क्या है, एक परत लगी हुई है। किस चीज़ की परत लगी हुई है, ये एक एल्यूमिनियम की परत है। ठीक है, यानी एक कंडक्टर है। कंडक्टर से ट्विस्टेड कंडक्टर से शील्ड होने का मतलब इसमें से करंट लीक नहीं होगा, है ना, सिग्नल्स लीक नहीं होंगे। और ये वाला क्या है, ये अनशील्डेड है क्योंकि ऊपर प्लास्टिक का है ना शील्ड, तो प्लास्टिक हमें किसी इसको हम कह सकते हैं कि शील्ड नहीं है। शील्ड क्या होता है, जो हमें बाहर की चीज़ों से बचाता है। ठीक है, तो ये बाहर के सिग्नल से जो हमारा नेटवर्क है उसको इंटरप्ट होने में बचाता है, जो ये शील्ड है ना। शील्ड किसकी होनी चाहिए, कंडक्टर की होनी चाहिए, ये कंडक्टर है। उसके बाद है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो होता है वो क्या होता है, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस के चारों तरफ, यानी एक तो वायर अंदर होगी और एक उसके ऊपर होगी। ठीक है, ये भी शील्डेड होता है। शील्डेड मीन्स जो ट्विस्टेड में शील्डेड था ये किसी तरह का करंट पास नहीं करता, ये सिर्फ शील्ड के लिए होता है। लेकिन जो कोएक्सियल में शील्ड है उसके चारों तरफ वो शील्ड एज ए शील्ड भी काम करता है और वो कंडक्ट भी करता है नेटवर्क, यानी वो डेटा भी ट्रांसफ़र करता है। ये एक शील्डेड है क्योंकि ऊपर एक क्या लगा हुआ है, फॉइल लगी हुई है, और ये एक शील्ड बनाता है इसको। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। कोएक्सियल केबल रिजेंबल विद द केबल यूज टू इजी टीवी सिग्नल, और ये ज़्यादातर टीवी सिग्नल्स में यूज होते हैं। आपने अगर आपके जो टीवी का केबल लगा हुआ है, जो डिश एंटीना का केबल होता है, उसमें कोएक्सियल यूज होता है। कोएक्सियल यूज होता है और ऊपर ये शील्ड होता है क्योंकि बाहर बहुत सारे नेटवर्क्स यानी सिग्नल्स घूम रहे हैं, तो वो इसको इंटरप्ट ना करें, इसलिए इस शील्डेड होते हैं कोएक्सियल केबल। दे कैन बी इजी कनेक्टेड, ये बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन मोर स्मॉल केबल, यानी इसमें एक और स्मॉल केबल होता है और ये परफॉर्म करता है ट्विस्टेड केबल से अच्छा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ट्विस्टेड केबल से ज़्यादा अच्छा है। और द वायर प्रॉपरली इंसुलेटेड फॉर अ प्रिवेंशन ऑफ लीक्ड करंट, यानी जो करंट लीक होता है उससे बचने के लिए जो ऊपर है शील्ड लगाया गया है। इट नॉर्मली कैरीज हाइयर बैंडविड्थ, मतलब ये एक बार में ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकता है फाइलों को, किसके अकॉर्डिंग, ट्विस्टेड पेयर के अकॉर्डिंग, ट्विस्टेड पेयर केबल के अकॉर्डिंग। ट्विस्टेड पेयर केबल इससे कम फाइल ट्रांसफ़र करता है एक समय में, और ये एक समय में ज़्यादा फाइलें ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, यानी इसमें हाइयर बैंडविड्थ होता है ट्विस्टेड केबल के कंपैरिजन में। बैंडविड्थ इज अ मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं पहले बता दिया आपको बैंडविड्थ क्या होता है, मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कितनी इंफॉर्मेशन एक टाइम पे ये कैरी करता है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, देखो ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट्स। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, फाइबर मतलब प्लास्टिक, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, यानी इस केबल में क्या होता है, इस केबल में जो बाकी के पीछे के जो मैंने दो केबल बताए उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिग्नल्स के फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में, पर ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल्स होते हैं वो लाइट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो स्पीड है डेटा ट्रांसफ़र का वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, देखो ऑप्टिकल फाइबर्स में ये वाला देखते हैं, इसमें बहुत सारे केबल्स होते हैं और इन केबल्स के अंदर एक पतला सा वायर होता है। इसमें देखते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, देखो ये एक वायर है
इसके चारों तरफ भी ये वायर हैं, और इसके अंदर ही जो है ये वायर नहीं है, ये किसी कंडक्टर वायर नहीं है, ये क्या है, फाइबर है। ठीक है, और ये क्या कैरी करते हैं, ये सिग्नल्स को कैरी करते हैं लाइट फॉर्म में। ठीक है, सिग्नल्स लाइट फॉर्म में जो सिग्नल होते हैं उनको कैरी करते हैं ये वाले केबल। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, और ये डिफरेंट प्रिंसिपल पे भी काम करता है। वो दोनों कंडक्टर हैं तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कंडक्ट करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइट फॉर्म में सिग्नल्स को कैरी करता है। दिस केबल कैरी डिजिटल डेटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटेड पल्स ऑफ लाइट। देयर ट्रांसमिशन कैपेसिटी आईडी हाइयर देन कोएक्सियल केबल, यानी चूंकि ये लाइट फॉर्म में है तो ये एक बार में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। ठीक है, फाइबर केबल आर फ्री फ्रॉम नॉइज एंड इंटरफ्रेंस, क्योंकि इसमें सिग्नल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नहीं है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत नॉइज आता है, पर इसमें नॉइज बिल्कुल नहीं आता है। एन ऑप्टिकल फाइबर कंटेन एंड एक्सट्रीमली दिस ग्लास सिलेंडर कॉल्ड द कोर सराउंडेड। मैंने कहा था ना, ये फाइबर जो होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, और ग्लास में वो जो है लाइट के सिग्नल्स रखते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। अब नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, अब आपको वायर लगानी है नेटवर्क, दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आपको ये तो पता लग गया कि आप किससे जोड़ोगे, वायर से जोड़ोगे। ठीक है, चाहे वो कोएक्सियल वायर हो, या फिर ट्विस्टेड पेयर वायर हो, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल हो। आप दो कंप्यूटर को केबल से जोड़ोगे, नेटवर्क है ना, केबल। जैसे कि दो सिटीज़ को हम रोड से जोड़ते थे, वैसे ही दो कंप्यूटर को हम केबल से जोड़ेंगे। पर अब हम केबल लगाएंगे कहाँ, केबल लगाने के लिए कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, है ना। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, वो हमें एक प्रोटोकॉल देता है। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब एक पॉइंट देता है जिससे यहाँ से हम केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क, इनमें से हम कोई सा लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम वायर है, उसकी एक पिन आती है, उसको हम प्लग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उन वायर को हम एक पिन से कनेक्ट करके और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, प्लग इन कर देते हैं। और ये जो पूरा जो प्लेट है ये है क्या, कार्ड, इसको कार्ड बोलते हैं, और नेटवर्क कार्ड। ये सिंपली आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाता है ना। तो नेटवर्क कार्ड क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, नेटवर्क इंटरफेस एक हार्डवेयर है, इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर है जो सीधा आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, और आपको ये एक वो साइट देता है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने वायर्स को पिन के थ्रू। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ऑल्सो नॉन एज नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, और नेटवर्क अडेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं, और लैन अडेप्टर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज़ ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, ये एक हार्डवेयर होता है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जो कि मदरबोर्ड से सीधा कनेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर के, और ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होने के बाद अलाउ कंप्यूटर टू, और ये अलाउ करता है दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हब। हब मतलब अब हमारे पास ये एक है, ठीक है, एक पिन है हमारे पास ये कनेक्ट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, एक और दूसरा कंप्यूटर होगा, उसमें हम ये कार्ड लगाएंगे, और इसमें एक अपने कंप्यूटर में कार्ड लगाएंगे। तो इससे तो दो ही कंप्यूटर कनेक्ट हुए। तो हमें ऐसे और भी कार्ड चाहिए, पर मदरबोर्ड में तो एक होता है, इसीलिए एक हब होता है। ये हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर, है ना। एक हब होता है, जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर हैं, जो मेन सर्वर है, वहाँ से हम वायर को लाएंगे, और हम उसको यहाँ पे जो दिख रहा है हब, इसके राइट साइड में ये मेन वाला पॉइंट है, इसमें कनेक्ट कर देंगे, और इन बाकियों से वायर निकाल के हम दूसरे कंप्यूटर्स में कनेक्ट कर देंगे। यानी जो हमारे पास नेटवर्क कार्ड था, इसमें तो एक ही पिन थी, तो अगर हम इसको अपने मदरबोर्ड में लगाते हैं और एक दूसरे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाते हैं, तो हम एक ही कंप्यूटर को, यानी दो ही कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें दो से ज़्यादा को कनेक्ट करना है तो हमें हब का यूज़ करना पड़ेगा। हब क्या है,
देखो इसमें 7 पोर्ट का हब है ये, ठीक है, इसमें 7 पोर्ट हैं और ये एक मेन पोर्ट है, यानी एक मेन कंप्यूटर से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और 7 अलग अलग कंप्यूटर्स को इन सारे पोर्ट्स से कनेक्ट कर देंगे, तो एक कंप्यूटर से 7 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे और वो एक नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। तो हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑफ अदर नेटवर्क डिवाइस टुगेदर। It is electronic device with certain slots which are attached for a connecting all computers to the server। सर्वर यानी मेन कंप्यूटर, ठीक है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं बाकी अदर कंप्यूटर्स को। हब कैन अटैच अप टू 24 कंप्यूटर, एक 24 कंप्यूटर्स तक को हम कनेक्ट कर सकते हैं हब के थ्रू। हब इज डिजाइंड टू वर्क विद ट्विस्टेड पेयर केबलिंग नेटवर्क डिवाइस सच एज प्रिंटर। हब है उसमें कौन सा केबल यूज होता है, उसमें यूज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। इससे क्या क्या कनेक्ट होते हैं, आपका प्रिंटर है, वर्क स्टेशन यानी आपके जो पीसीज हैं वो कनेक्ट होते हैं हब से, ठीक है। अब है सर्वर। सर्वर क्या होता है, देखो हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया, उनमें से एक कंप्यूटर होगा वो मेन कंप्यूटर होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, हब। हब में हमारे पास एक मेन कंप्यूटर है और वो मेन कंप्यूटर हमारे पास बहुत पावरफुल है, यानी वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है, ठीक है। वो एक बार में स्टोर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकता है, उसमें रैम भी ज़्यादा है, तो हम उसको कह सकते हैं वो मेन कंप्यूटर है। उस मेन कंप्यूटर में हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे ग्राफिक नहीं, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम जब एक कंप्यूटर में लगाएंगे तो और वहाँ से हम ये वायर कनेक्ट करेंगे और उस वायर को हम, ये हब है ना, इसमें ही देखो अपलिंक लिखा हुआ होगा, ठीक है, एक अलग ही होगा, उसमें हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो 7 पोर्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन पोर्ट्स से हम दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एक मेन कंप्यूटर है उसको हम सर्वर बोलेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी अदर कंप्यूटर्स पे कुछ सेव करते हैं तो वो सर्वर पे सेव हो जाएगा। तो सर्वर क्या हुआ, जिससे बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। द सर्वर इज द मेन कंप्यूटर दैट मैनेज द रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय अदर कंप्यूटर, ठीक है। यानी ये एक मेन कंप्यूटर होता है जो सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करता है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्सेज बोले तो प्रिंटर, फैक्स, etc स्कैनर वगैरह, ठीक है। अब वर्क स्टेशन, ये सिंपल आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर जो है, जो आपको सर्वर से कनेक्ट करोगे। हम काम करेंगे पीसी पे और उसको कनेक्ट होगा वो सर्वर से। यानी जो हमारा हब है इसमें जो पहला था वो तो हम मेन कंप्यूटर से कनेक्ट किया था, लेकिन बाकी जो है उसको हम वर्क स्टेशन से कनेक्ट करेंगे, यानी जो हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उससे कनेक्ट करेंगे और उस वर्क स्टेशन में जो भी हम सेव करेंगे वो सर्वर पे सेव हो जाएगा। It is the individual personal computer that is connected to the main computer server as well as it is connected to the other computer in the network। यानी जो हमारे पास सिंपल कंप्यूटर होता है वो वर्क स्टेशन होता है, बस उसको हमें सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। मोडेम, मोडेम क्या है, अ मोडेम इज अ डिवाइस दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन। इट स्टैंड फॉर, देखो मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। MO से मॉड्यूलेटर, DEM से डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई सिग्नल आता है तो या फिर हम सिग्नल भेजते हैं तो हम वायर के थ्रू भेजते हैं और वायर इलेक्ट्रिक सिग्नल समझता है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल समझता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल मतलब जो हम वायर के थ्रू भेज सकते हैं, पर कंप्यूटर तो हमें डिजिटल सिग्नल समझता है। तो जब भी हम सेंड करते हैं, हमारे पास नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, उसमें मॉडेम लगाते हैं हम, ठीक है। अब हमने सेंड किया अपने कंप्यूटर से कोई भी डेटा, तो उसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो हमारे पास डेटा है वो डिजिटल सिग्नल में है। अगर हम उसको ट्रांसमिट करना है केबल के थ्रू, तो केबल के थ्रू सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो हमारा जो केबल है वो अगेन जो हमारा केबल है वो क्या एनालॉग सिग्नल को कंटेन कर सकता है, यानी जो हमारा केबल है वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकता है। इसीलिए
हमें ज़रूरत होगा कि हमारे पास जो कंप्यूटर में जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए। तो जैसे ही हम किसी कंप्यूटर से कोई भी चीज़ दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं तो वो मोडेम जो है उस चीज़ को डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और फिर क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर तक। और दूसरे कंप्यूटर में भी एक मोडेम लगा होता है, वो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में अगेन कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर पे दिखाता है, ठीक है। तो मोडेम सेंडिंग एंड अ मोडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल to analog for transmission over analog signal carries such a telephone line. At the receiving end, it converts a digital signal. The process of converting a digital signal into an analog signal is called modulating, while the process of converting an analog signal to digital signal is demodulating. ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, कनेक्ट हैं आपस में वायर के थ्रू। वायर क्या समझता है, वायर किसी चीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है, एनालॉग सिग्नल को, और हम कंप्यूटर पे जो भी हमारे पास सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। तो हमें ज़रूरत पड़ेगा कि हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करें। तो हम अपने कंप्यूटर में मोडेम लगाएंगे। हम अपने कंप्यूटर से जब भी कोई फाइल भेजेंगे या फिर हम किसी तरह से कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होगा उसको मोडेम कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सेंडिंग पॉइंट पे क्या कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और वो ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे कंप्यूटर तक। और वो रिसीविंग कंप्यूटर जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा वो क्या करेगा, वो सिंपली जो आपने जो भेजा है वो आप उसके पास एनालॉग सिग्नल में आया है ना, वहाँ से जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो जिसने सेंड किया था कंप्यूटर से, वहाँ से उसने डिजिटल सेंड किया था, पर वहाँ का मोडेम ने उसको एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करके सेंड किया। जो रिसीविंग कंप्यूटर है, अब वो तो डिजिटल कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल समझता है, तो अगेन उसके पास मोडेम होगा और वो मोडेम क्या करेगा, रिसीविंग पॉइंट पे उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके और जो रिसीविंग कंप्यूटर उस पर सेंड करेगा, ठीक है। देखो ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं ये सारे मोडेम से कनेक्टेड हैं। मोडेम अगेन इस टाइप का दिखता है कुछ, ठीक है। इसमें भी वही हब की तरह पोर्ट होते हैं, स्लॉट होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो मेनली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इट प्रोवाइड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी फॉर अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, यानी कुछ कंप्यूटर के ग्रुप को अगर कनेक्ट करना हो लोकली तो उसको लैन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका ऑफिस है या फिर कोई स्कूल है तो उसमें क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से। इन लैन कंप्यूटर आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय केबलिंग, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क है यानी किसी एक ऑफिस के सारे कंप्यूटर से अगर कनेक्ट हैं तो वो केबल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लिमिटेड ऑफ एरिया समझ सिमिलर टू टेलीफोन सिस्टम। लैन क्या करता है, हेल्प करता है आपके सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में, रिसोर्स को शेयर करने में। अब एक लैन का एग्जांपल देखो, ये एक लैन में क्या होता है, एक सिंपल सर्वर होता है जो एक मेन कंप्यूटर होता है, उस सर्वर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। मतलब जो ऑफिस में एक मेन सर्वर होता है जिस पे कि आपका बॉस बैठा होगा और बाकी सारे जो वर्क स्टेशंस हैं जैसे कि मैक है, पीसी है, मैक है, इन सारे वर्क स्टेशन पे जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम कर रहे हैं और वो जो भी सेव कर रहे हैं वो मेन कंप्यूटर पे सेव हो रहा है और मेन कंप्यूटर पे जो बॉस है वो देख सकता है। अगर और मेन कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट है, ठीक है, प्रिंटर कनेक्ट है और क्या कनेक्ट है, फ्लॉपी डिस्क, यानी जो भी सेव करने का मेमोरी सिस्टम है वो मेन कंप्यूटर से कनेक्ट है। इस पीसी से मान लो अगर किसी को प्रिंट आउट निकालना होगा तो वो प्रिंट आउट निकालेगा, वो मेन सर्वर पर जाएगा और वो सर्वर प्रिंटर को कमांड देगा कि प्रिंट आउट निकालना है, वो प्रिंट आउट निकल आएगा। अगर इस वाले कंप्यूटर को प्रिंट आउट निकालना होगा तो अगेन ये प्रिंट आउट का कमांड देगा, मेन सर्वर पर जाएगा वो और वो मेन सर्वर प्रिंटर से प्रिंट कर देगा। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो एक ऑफिस के या फिर एक छोटे से ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है, रिसोर्सेज के साथ भी और कंप्यूटर्स के साथ भी। अब देखो क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन।
दिस नेटवर्किंग यूजुअली कवर लार्जर एरिया एज ए कम्पेयर ऑफ लैन। जैसे लैन था उसमें कुछ कम एरिया, मतलब एक ऑफिस के लोग ही कनेक्ट हो पाते थे। अगर एक ऑफिस के बहुत सारे ब्रांच हैं, ठीक है, मान लो एक ऑफिस है गुड़गांव में, एक ऑफिस है दिल्ली में, एक ऑफिस है यूपी में, तो इन सारे ऑफिस को एक नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो करेंगे मैन से, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। दिस नेटवर्क यूजुअली कवर लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू लैन, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क है उससे ज़्यादा एरिया ज़्यादा एरिया कवर करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्कूल, एक ही स्कूल के बहुत सारे ब्रांच हैं और उसको अगर कनेक्ट करना है तो हम मैन से करेंगे। एक ही ऑफिस के सेम सिटी में बहुत सारे ब्रांच है तो हम उसको भी मैन से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। A WAN is a computer network that are linked over a very large geographical, यानी वैन क्या है, जो बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल यानी पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर देगा। यानी अगर आपने कुछ डाला है तो सभी देखें, है ना, यानी उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क। A WAN is a computer network that are linked over a very large geographical, यानी बहुत ही ज़्यादा जियोग्राफिकल मतलब वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी कनेक्ट कर सकता है। इट कैन बी सिटीज, कंट्रीज और कंटिनेंट्स, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे भी अगर दूसरे कंट्री के लोग भी कनेक्ट होते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वैन इज इंटरनेट, यानी जो एक इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट किस टाइप का नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क टाइप का। द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, वैन्स जनरली यूटिलाइज डिफरेंट एंड मच मोर एक्सपेंसिव नेटवर्किंग इंस्ट्रूमेंट दैन लैन, यानी जो WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वायर लगाने पड़ेंगे दो कंट्रीज के बीच में। तो इसलिए ये जो वायर होते हैं ये कुछ हम नहीं लगा सकते हैं ना, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन हम तो इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट को वाइड एरिया नेटवर्क का है। देखो जो वायर्स, क्योंकि नेटवर्क हमेशा वायर से कनेक्ट होते हैं, तो जो वायर है उसको मैनेज करता है जो हमारा नेटवर्क, जो हमारा डेटा कंपनी है, जो हमारा डेटा देता है, जैसे कि जियो है, एयरटेल है। इन सब का काम क्या होता है, ये वायर बिछाते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, वाइड एरिया नेटवर्क से दो कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं और हमें हमसे कुछ चार्ज करके और एक्सेस देते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैंने दो कंट्रीज़ के बीच में वायर बिछा लिया है, आप हमें कुछ पैसे दे दो 1 महीने के लिए और हम आपको वायर यूज करने देंगे, ठीक है। तो एयरटेल और जियो जैसी कंपनी ने बहुत सारे वायर बिछा रखे हैं सभी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमारा फ़ोन तो वायर से कनेक्ट नहीं है ना, तो ये कैसे हो जाता है। देखो हमारा फ़ोन है वो वाईफाई से कनेक्ट है, यानी वायरलेस है। तो हम अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं कुछ भी चीज़ इंटरनेट पे डाउनलोड करता हूँ तो सीधा दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हो या फिर अपलोड करते हो इंटरनेट से, तो वो जाता है, आप डाउनलोड करते हो टावर से, जो कि आपके पास आपके आसपास में मोबाइल टावर होता है, क्योंकि जो वायरलेस चीज़ होती है उसकी रेंज बहुत कम होती है, इसीलिए हमें टावर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कुछ डाउनलोड करते हैं या फिर हम कुछ मैसेज सेंड करते हैं तो वो कम्युनिकेट होता है टावर के थ्रू, वो जाता है टावर पे, और टावर जो होता है वो वायर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और वायर से कनेक्ट होते हैं तो वो सभी सिटीज़ के बीच में, सभी कंट्रीज़ के बीच में आपस में कनेक्ट होते हैं, और इस तरह से ये पूरा इंटरनेट काम करता है वैन पे, वाइड एरिया नेटवर्क पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो पढ़ेंगे और टोपोलॉजी पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप सब कोशिश कर सकते हैं इसके एक्सरसाइज को करने की। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश कीजिए कि जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं, मैं ये एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में देखूँगा, करवाऊँगा आपको। तो आप कोशिश करिए एक्सरसाइज करने की, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।